क्या हुआ जब एक 9 साल की बच्ची को याद आया अपना पिछला जन्म और उसने बताया खुफिया खजाने का पता। इस घटना के रहस्य को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। एक शर्मा परिवार में पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम वैशाली रखा गया। वैशाली बचपन से ही बहुत नाजुक थी। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर उसके माता पिता कुछ क्षण के लिए भी उससे दूर चले जाते तो उसके पसीने छूट जाते थे। खैर, समय बीतता जा रहा था। अब वैशाली 9 साल की हो चुकी थी, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दरअसल एक समय की बात है जब अचानक से रात्रि के समय वैशाली के घर की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा पाकर और खुद को अकेला महसूस करके उसका दिमाग घूम गया। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इसी घबराहट की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गई। कुछ समय बाद लाइट आई और वैशाली को भी पानी की छींटे डालकर होश में लाया गया। परंतु उसके बाद जो उसने कहा, उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि उसने अपने माता पिता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि आप लोग कौन हैं? मेरा नाम तो जानकी है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहती हूँ। मेरे बड़े जेठ और भाभी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और अब मैं पुनः आ गई हूँ और मेरी हत्या का बदला मैं उनसे लेकर रहूँगी। एक 9 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनना वाकई में चौंकाने वाला था, जिसके कारण उसके माता पिता को भी बड़ी टेंशन होने लगी और उन्होंने एक मनोचिकित्सक को बुलाया। उस मनोचिकित्सक ने वैशाली के रूप में जो जानकी थी उससे सब कुछ सच बताने को कहा। तब जानकी ने सच बताते हुए कहा, आज से ठीक 9 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहा करती थी। मेरे पति की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई थी, तो मैं उसके बड़े भाई और उनकी पत्नी के साथ रहा करती थी। मैं उन्हें हमेशा अपना मानती थी, परंतु वो मुझे हमेशा बोझ समझते थे। मैं उस समय गर्भवती थी, फिर भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत खेत में काम करके अपना पेट पाल रही थी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय मैं खेत में खुदाई का काम कर रही थी। तभी मेरी नज़र एक चमकीले घड़े पर पड़ी। उसी स्थान पर मैंने और खुदाई करी तो मुझे वहाँ से एक तांबे का घड़ा मिला। जब मैंने उस घड़े का ढक्कन खोला तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जिनकी चमक से मेरी आंखें चौंधिया गई। उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था जिससे मैं आगे अपने बच्चे का पालन पोषण कर पाती। परंतु अब इस सोने के सिक्कों की मदद से शायद मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकती थी। परंतु मैं बहुत भोली थी और मेरे इस भोलेपन का ही हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। मैं उस सोने के घड़े को लेकर के सीधा अपने घर पहुंची, जहां जाकर मैंने उस सोने के घड़े के बारे में अपने जेठ और उसकी पत्नी को बताया। परंतु मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे इतने बड़े लालची है। उन्होंने सोचा कि इसको मार करके इसका सारा सोना हथिया लेते हैं, क्योंकि अगर आगे भविष्य में इसने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसे भी हमें इसका हक देना पड़ेगा। और रात्रि के समय मेरे कमरे में आकर उन्होंने बहुत निर्दयता के साथ तकिए से मेरा मुंह दबाकर मेरी हत्या कर दी। परंतु अब मैं फिर से आ गई हूँ। अब मैं मेरी हत्या का बदला उनसे लेकर रहूंगी। मनोचिकित्सक ने वैशाली के माता पिता को कहा कि ये पूरी कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, परंतु फिर भी इनकी संतुष्टि के लिए आपको एक बार उत्तर प्रदेश के कानपुर जरूर जाना चाहिए। और वे तुरंत कानपुर के लिए रवाना हुए। जैसे ही वे कानपुर पहुंचे, वैशाली को किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया था, फिर भी वो एकदम सही रास्ते पर सभी को लेकर आ गई थी। ये बात भी बहुत चौंकाने वाली थी। अब वैशाली सही पते पर एक ऐसे घर पर आकर पहुंची जो वाकई में बहुत आलीशान लग रहा था। वैशाली के रूप में जानकी का कहना था कि पहले यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, परंतु मेरे सोने के सिक्कों की वजह से आज ये ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद वैशाली ने अंदर जाकर अपने जेठ और उसकी पत्नी को पहचान लिया और उन्हें धमकी दी कि अब मैं वापस आ गई हूँ और तुम्हें अब जेल की हवा खिलाकर रहूंगी। परंतु बदले में उनका कहना था कि हम किसी जानकी को नहीं जानते और उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, आप सब यहाँ से अभी चले जाइए। परंतु वैशाली के माता पिता ने उसी समय वहाँ पुलिस को बुला लिया और पुलिस को यह समस्त घटनाक्रम बताया। पुलिस का कहना था, पुनर्जन्म की इस तरह की बातों पर कोर्ट यकीन नहीं करता है, हमारे पास इनके खिलाफ कुछ सबूत होने चाहिए।
उसके बाद पुलिस ने वैशाली की बातों पर कुछ भरोसा किया और वारंट लाकर उनके आंगन में खुदाई करवाना प्रारंभ किया, जहां पर उन्हें खुदाई में 9 साल पुराना जानकी का कंकाल मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि वास्तव में इन दोनों ने ही 9 साल पहले जानकी की हत्या की थी और उसे अपने घर के आंगन में ही दफना दिया, जिससे एक बात की और पुष्टि हो गई थी कि वैशाली के रूप में जानकी का पुनर्जन्म हुआ था। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी को जेल हो गई। चूंकि कोर्ट पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए उनकी जो भी संपत्ति थी वो सरकार के अधीन हो गई। खैर जो भी हुआ हो, परंतु महादेव की कृपा से जानकी को न्याय जरूर मिल गया था। तो दोस्तों आप बताइए पुनर्जन्म को लेकर आपके क्या विचार है, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।